of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. कौमी असम्बली ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। करारदाद के हक में 174 वोट आए। PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। पार्लियामेंट ने इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। तमाम गैर आइनी हरबे नाकाम रहे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में जश्न, आतिशबाजी, रैलियाँ। लाहौर और मुल्तान समेत कई शहरों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मिठाइयाँ तकसीम की। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने सूबाई असम्बली के खुशी में नारे। बिलावल हाउस कराची पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की आतिशबाजी। JUIF ने भी मिठाई तकसीम की। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। अयाज सादिक ने कहा कि कागजात की स्क्रूटनी दोपहर 3 बजे तक होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने पर ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, किसी को जेलों में नहीं डालेंगे। आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है। इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान चलाएंगे। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सरदार अख्तर मेंगल का शुक्रगुजार हूँ। आज 10th April 2022, welcome back to Purana Pakistan. आज 10 अप्रैल 2022 है। वेलकम बैक पुराना पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, आज तारीख रकम हुई है। पुराने पाकिस्तान में वेलकम। पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुई। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। मुल्क 3 साल से गैर जमहूरी बोझ उठा रहा था। आज के दिन ही 1973 का आईन नाफिज हुआ था। इमरान खान ने रात के अंधेरे में आखिरकार वजीर आजम हाउस छोड़ दिया। बनी गाला मुंतकिल। रवानगी से पहले वजीर आजम हाउस के अमले से मुलाकात की। साबिक वजीर आजम का जाती स्टाफ भी वजीर आजम हाउस से चला गया। इमरान खान जाते जाते वफाकी वज़रा को भी बड़ा सरप्राइज दे गए। वफाकी वज़रा इमरान खान से मिलने पहुंचे तो पता चला अब यहाँ कोई नहीं। तमाम वज़रा और मुआवनीन की PM हाउस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुबैना ख़त की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम भी ECL में डालने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को इमरान खान और साबिक वज़रा के खिलाफ मुबैना ख़त से मुताल्लिक इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक इमरान खान, साबिक वज़रा और असद मजीद का नाम ECL में डाला जाए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। तवक्को है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी अक़दार पर कायम रहेंगी।
साबिक वजीर आजम के सेक्रेटरी आजम खान को तब्दील कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। आजम खान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हिदायत। फैसले का इतलाक फौरी तौर पर होगा। जराए के मुताबिक आजम खान 3 हफ्ते की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए। आजम खान की छुट्टी साबिक वजीर आजम ने आखिरी दिन मंजूर की। ऐवान के अंदर अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबादें। ऐवान में शेर शेर के नारे। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हुकूमती बेंचों पर जा बैठे। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराहट सजाए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ऐवान में एक जरदारी सब पर भारी के नारे। बिलावल और आसफा आखिरी बॉल उछालते रहे। जुल्म का निजाम कायम न कभी रहा है न कभी रह पाएगा। मरियम नवाज ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ आज आपका सब्र हर किस्म के जबर से जीत गया। नवाज शरीफ ने अपना फैसला उस पर छोड़ा था जिसने कभी नाइंसाफी नहीं की। मैंने कभी आपको टूटते नहीं देखा। आज दुनिया ने आपको एक बार फिर फाते देखा, आपके दुश्मनों को रुस्वा होते देखा, आपके साथ जेल गुजार कर आपको फाते के रूप में देखा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनते ही गवर्नर का मनसब छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। शाह फरमान खैबर पख्तूनख्वा के 32वें गवर्नर हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी और कौम की कामयाबी है, कारकुनों की कामयाबी है जिन्होंने 4 साल मुसलसल तहरीक चलाई और हक का आलम बुलंद रखा। मौलाना फजलुर रहमान की कौम को मुबारकबाद। कहा आज फतह का दिन है। एक मसखरे का दौर था जो मुक गया। उन्होंने कब कहा है कि नैब के जरिए गिरफ्तार करेंगे या केसेस बनाएंगे। इंतकाम की सोच के साथ वो इक़्तिदार में आए थे। उनका मकसद इंतकाम नहीं, मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम देना है। नई हुकूमत ने मईशत ठीक करनी है, अवाम की हालत बेहतर करनी है। वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इस्लाहात के साथ इलेक्शन चाहते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर और पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन अमजद नियाजी कल सारा दिन अपोजिशन और 22 करोड़ अवाम को टहलाते रहे। अपोजिशन बार बार वोटिंग कराने का मुतालबा करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली में सिर्फ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी, मगर असद कैसर ने शाह महमूद कुरैशी को फ्लोर दे दिया। शाह महमूद कुरैशी सुबह से लेकर दोपहर तक तकरीर करते रहे। कौमी असम्बली का इजलास कभी नमाज, कभी इफ्तार और कभी किसी और वजह से मुलतवी होता रहा। अपोजिशन अरकान असम्बली सारा दिन ऐवान में मौजूद रहे, मगर स्पीकर वोटिंग के मामले पर टस से मस न हुए। बिल आखिर मुस्ताफी होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने दिया। इमरान खान के वजीर आजम हाउस में इजलास पर इजलास। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी वजीर आजम हाउस में बार बार तलबी। एक बार पेशी भुगता कर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो उन्हें दोबारा वजीर आजम हाउस बुला लिया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट के हाथों अपनी रूलिंग का रद्द करार दिए जाने के बावजूद अपनी रूलिंग को दुरुस्त करार देने पर बजिद रहे। कहा रूलिंग पाकिस्तान की खातिर दी, सारी जिंदगी उस पर फख्र करूंगा। ऐवान में दोनों की गैर मौजूदगी में स्पीकर की कुर्सी पैनल ऑफ चेयरमैन के पहले रुकन पीटीआई के अमजद नियाजी ने संभाली, मगर वोटिंग उन्होंने भी नहीं कराई। असद साहब, आपकी वजह से बुहरान पैदा हो गया, आप वोटिंग करवाएंगे? असद साहब वोटिंग करवा रहे हैं। असद साहब आप बड़े कमजोर वाक़या हुए हैं, असद साहब आप बड़े कमजोर वाक़या हुए हैं, कुछ कहेंगे इस पे? आपने स्पीकर के ऑफिस को वज़ीर आज़म का ऑफिस बना दिया, कुछ कहेंगे इस पे?
क्या आप वोटिंग कराएंगे? असद कैसर से सहाफियों का सवाल। असद कैसर ने जवाब में सहाफियों को गाली दे दी। बाद में कौमी असम्बली इजलास की सदारत करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। कहा उनके पास खत पहुंच गया है। सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। हम सबको मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खड़ा होना होगा। स्पीकर के ओहदे पर मजीद नहीं रह सकता, इस्तीफा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हुए चेयरमैन पैनल इजलास चलाने के लिए अयाज सादिक से लीगल अमल पूरा करने की दरख्वास्त की। सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। Voting on the resolution moved by Mia Mohammad Shahbaz Sharif, leader of the opposition, on 28 March 2020. अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाली और वोटिंग करा दी। हुकूमती अरकान ऐवान से उठकर चले गए। अयाज सादिक ने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पढ़कर सुनाई। रात 12 बजने पर ऐवान का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करके तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया। Resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. 5 रुकनी लार्जर बेंच के वाज़े हुक्म के बावजूद वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना होने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। ताहम अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू होने पर चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट से वापस चले गए। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त कर दी। पार्लियामेंट के बाहर कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां पहुंचा दी गई थी। वजीर आजम हाउस छोड़ने से पहले आखिरी लम्हात तक इमरान खान कहते रहे वो हार नहीं मानेंगे, समझौता नहीं करेंगे, ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा उन्हें जेल में डाल सकती है, वो कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन अदम एतमाद के वोट का सामना करने से कतरा गए। ऐवान में पीटीआई के रह जाने वाले अरकान असम्बली अपने लीडर का इंतजार करते करते घरों को चले गए। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नया या पुराना नहीं बल्कि बेहतर पाकिस्तान चाहिए। आए एक शराकती और हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ें। ये लम्हा सिर्फ जश्न का नहीं शुक्र का है। दुआ कीजिए कि नसीबों मुकद्दर की तब्दीली भी हो। जमहूरियत को सलाम करता हूँ। JUIFA के रहनुमा मौलाना असद महमूद ने कहा कि उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हकीकी हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की। हमने जो जद्दोजहद की उसको रायगा नहीं जाने देंगे। थके नहीं, रुके नहीं, बिल आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। हमने अपना बाप होने का हक अदा कर दिया। आज बाप पार्टी ने 170 में हमने 4 मिलाए। आप सबको मुबारक हो जी। एंड हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बिलावल, वेल डन यंग मैन, यू विल बी अ ग्रेट मैन फॉर दिस नेशन। BAP के खालिद मक्सी ने कहा है कि बाप हमारी पार्टी है, हमने बाप होने का हक अदा कर दिया। 170 में हमने 4 वोट मिलाए। जरदारी साहब ने सबको जोड़ा। हैट्स ऑफ टू बिलावल। अख्तर मेंगल ने कहा कि आज की कामयाबी का सेहरा सियासी कारकुनान को जाता है। आज जो हुकूमत खत्म हुई उसका घमंड और तकब्बुर उसको ले डूबा है। मोहसिन दावड़ ने कहा कि जो यहाँ बैसाखियों की मदद से आने की कोशिश करते हैं उनका यही हाल होता है। आज हमने इस हाइब्रिड रिजीम से छुटकारा हासिल किया जो 2018 में मुसल्लत किया गया था। शाहजैन बुगटी, असलम भूतानी समेत दीगर ने भी खिताब किया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि असद कैसर रियासत का डिफेंडर नहीं, इमरान नियाजी का टाइगर साबित हुआ। असद कैसर कस्टोडियन ऑफ हाउस नहीं, कस्टोडियन ऑफ बनीगाला साबित हुए। असद कैसर अपने हलफ के मुताबिक इमरान नियाजी नहीं, पार्लियामेंट के स्पीकर थे।
साबिक स्पीकर असद कैसर के मुस्ताफी होने का फैसला वजीर आजम हाउस में किया गया। जराए के मुताबिक फैसला तौहीन अदालत से बचने के लिए किया गया। अदालत ने बुलाया तो जवाब देंगे, मुकर्रर वक्त से पहले ही मुस्ताफी हो गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की गुलामी मंजूर नहीं की। आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं, रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी ने अपने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुबैना खत की तहकीकात के लिए लाजमी कमीशन कायम करें। अगर कोई साजिश हुई है तो कमीशन उसकी तहकीकात करे। साजिश के जिम्मेदारों और कौम को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा तजवीज़ करे। आए सब मिलकर बेहतर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें। ANP का साबिक वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा इमल वली खान ने कहा कि इमरान खान सदर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर कानून आइन शिकनी में मुलव्विस हैं। उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। ANP के अमीर हैदर होती का कहना है, जब ट्रंप से मिले बाइडन के फोन का इंतजार किया, उस वक्त ये जज्बा कहां था। तहरीक इंसाफ ने 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करा दिया। रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा करवाया गया। रेफरेंस में कहा गया कि मुनहरिफ अरकान PTI के टिकट पर मुंतखब हुए, PTI छोड़कर अपोजिशन में शामिल हो गए। मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का भी खातिर खा जवाब नहीं दिया। मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीक इंसाफ ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करने और कौमी असम्बली बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आर्टिकल 69 के तहत टाइम टेबल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामेंट के मामलात को माइक्रो मैनेज करे। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी। रूलिंग आईनी थी। इस्तदा की गई है कि 5 रुकनी बेंच का 7 अप्रैल का हुक्म वापस लिया जाए। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, जमहूरी निज़ाम कायम रखने के लिए इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहते हुए काम करें। इदारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करें, इसी में मुल्क की बका है। तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद में किए जाएं। इदारों का एहतराम कायम रहेगा तो मुल्क भी कायम रहेगा। सियासतदान जातियात के बजाय मुल्की मफाद और अवाम के मसाइल पर काम करें। दस अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ा आइन मंजूर किया गया था। 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ था। 10 अप्रैल 2022 को पार्लियामेंट में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में आज तक किसी वजीर आजम ने ओहदे की मुद्दत पूरी नहीं की। इमरान खान 3 साल 7 माह 23 दिन वजीर आजम रहे। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 96 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। और पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद वेपन सिस्टम की तकनीकी डिजाइन और पैरामीटर्स की अहलियत का जायजा लेना है।